जय गुरु जी। संगत जी, आज संडे है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है संडे का। गुरु जी आज संडे वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये संडे का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। अगर आप आज के संडे के स्पेशल सत्संग को सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरु जी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आप आज मेरी बात को मान लो, आज के इस संडे के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि संगत जी इस सत्संग में आपके लिए गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। अगर आप थोड़ा सा भी सत्संग छोड़ के चले गए ना, यानी कि आपने सत्संग मिस कर दिया, तो जो गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स है ना, वो आप सब गवा बैठोगे संगत जी, फिर आपको ब्लेसिंग नहीं मिल पाएंगी। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। नीचे बटन आ रहे हैं लाइक शेयर करने वाले, ताकि ये सत्संग आगे तक जाए और संगत तक ये सत्संग पहुंचे गुरु जी का, और संगत को ब्लेसिंग भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। आपके एक एक लाइक करने से ये गुरु जी का सत्संग बड़ी दूर तक जाने वाला है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज हम सब स्वाति आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं स्वाति गुरु जी की संगत में दिल्ली के अंदर रहती हूँ। मेरे घर में संगत जी बड़ी पैसों की दिक्कत थी। पैसों की प्रॉब्लम भी ऐसी थी संगत जी घर में कि हमारे घर का खर्चा तक रुक गया था, घर का किराया भी हमसे नहीं दिया जा रहा था। हम लोग बड़े परेशान हो गए, दुखी हो गए। मेरे अंकल का भी इतना कामकाज नहीं था, मैं भी जहाँ पे नौकरी करती थी वहां पे भी इतने मेरे को पैसे नहीं मिलते थे, बिल्कुल ना के बराबर, मतलब जिससे कि हम अपने घर का जो थोड़ा बहुत खर्चा, जैसे बच्चों का थोड़ा सा, वो मतलब हम संगत जी उठा पा रहे थे। अब इतनी प्रॉब्लम आ गई, इतनी दिक्कत आ गई संगत जी, हमें तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा था हम कि हम आगे जाके हम करेंगे भी क्या। ना तो हमारे पास अपना घर था, ना ही कुछ, ना कामकाज, ना कुछ संगत जी। कामकाज से घर बन जाते हैं, है ना। अगर आपके पास बिजनेस है, कोई अच्छी जॉब है, तो आप घर को बना सकते हो, अपना नया घर आप ले सकते हो। पर जब आपके पास कामकाज ही नहीं है संगत जी, तो उससे आप घर लेना तो बड़े दूर की बात है, अपना घर का खर्चा भी नहीं चला पाओगे, नहीं चला पाओगे संगत जी। ये मैंने देख लिया, अपने ही घर में देखा संगत जी। हम लोग तो बड़े परेशान हो गए, दुखी हो गए, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था ना कि जाएं तो जाएं कहाँ संगत जी। मैं हर सोमवार को ना ऐसा था, मतलब हर सोमवार को मैं शिव जी के मंदिर में जाती थी, जो हमारे घर के पास ही मंदिर है वहां पे संगत जी। वहां जा के भी देखो, मैं आपको साफ बताऊं, मेरे को कुछ भी नहीं मिला होगा संगत जी, भगवान है, शिव जी हैं, पर मेरे को ऐसा लग रहा था कि शिव जी मेरी सुन नहीं रहे। मैं जो शिव जी को मतलब कह रही हूँ ना, जो मैं अरदास लगा रही हूँ, वो शिव जी नहीं सुन रहे मेरी बात संगत जी। पता नहीं क्या गलती हमसे हुई होगी उस समय कि हमने देखो, जो हमारे साथ सामने आ रहा था ना, वो हमने कहीं ना कहीं किसी के साथ बुरा किया होगा, तभी तो सामने आ रहा था। हमने किया होगा बुरा किसी का, पर अब अनजाने में संगत जी गलतियां होती हैं, है ना। तो कोई जानबूझ के कौन गलतियां करता है बार बार। अब हम लोग हो गए बड़े दुखी। मेरे अंकल को भी समझ नहीं आ रही थी, ना मुझे समझ आ रही थी। तो मेरी एक फ्रेंड है, मतलब ना देखो, फ्रेंड भी क्या, वो मेरे साथ में ना जॉब करती है। तो हम रोज साथ ही जाते थे, साथ ही आते थे वहां से। तो ऐसी बातों मैंने उसको घर के बारे में बताया अपने, कि मेरे घर में ऐसी दिक्कत चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है। तो वो मुझे बोलती है आगे से, क्या तू भी, पैसों की दिक्कत तो आजकल मतलब हर घर में है, तो तू ऐसा कर, तू, मेरे ना गुरुजी हैं वहां पे, मतलब उनका मंदिर है छतरपुर में,
तो तू वहां चल पड़। मैंने कहा नहीं, मेरे से नहीं जाया जाएगा, ना मेरे अंकल मेरे को जाने देंगे इतनी दूर, वो भी। तो वो मुझे कहती है तो तू ऐसा कर ले, तो तू अपने घर में गुरुजी का सत्संग कर ले एक बारी। मैंने कहा सत्संग कैसे करूं, मेरे को नहीं पता कुछ भी। वो संगत जी कहती है मैं तेरे को स्वरूप दूंगी गुरुजी का। मेरे पास 2 स्वरूप हैं, मैं तेरे को एक स्वरूप दूंगी गुरुजी का, मेरे घर से लाके अपने घर में लगा, रोज सुबह शाम आरती कर लिया कर, बस इतना तो कर लेगी ना। मैंने कहा हाँ इतना तो मैं कर लूंगी। संगत जी मैं रोज, मतलब ये मेरा नियम बन गया, रोज सुबह जैसे जाना घर से आरती करके हाथ जोड़ के, मतलब घर से जाना, फिर जब घर आना फिर हाथ जोड़ के आरती करना। संगत जी रोज मेरा ये नियम बन गया, सोने से पहले मतलब हाथ जोड़ के शुक्राना करना। ऐसे देखो मैं अभी तक गुरुजी के पास में नहीं गई हूँ, ना मुझे पता है गुरुजी का मंदिर कहाँ है, मुझे नहीं पता संगत जी, मैं आपको साफ बता रही हूँ बात ये। और देखो मैंने सत्संग तो सुने हुए हैं काफी बार, इसी चैनल के ऊपर सत्संग सुने हुए हैं कि मतलब देखो ऐसी ऐसी संगत भी है जिनको सत्संग शेयर करने का मौका ही नहीं मिलता, जो बेचारे कितने टाइम से वेट कर रहे हैं सत्संग शेयर करें पर उनको मौका नहीं मिल रहा, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। आज मेरे को आप देखो, ना मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में गई हूँ आज तक, ना मैं गुरुजी के सत्संग में गई हूँ आज तक, फिर भी गुरुजी ने मेरे को ये मौका दिया है सत्संग शेयर करने का, वो भी अंकल जी के माध्यम से। अंकल जी का मेरे को कॉल आ गया कि आंटी आपने सत्संग शेयर करना है, मतलब आपने रात को सत्संग शेयर करना है। अब देख लो, अब रात को मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे को तो पता भी नहीं था संगत जी कि ऐसे सत्संग शेयर कर सकते हैं। रोज मैं इस चैनल पे जुड़ती सत्संग के साथ, रोज मतलब अंकल के साथ भी जय गुरु जी, मतलब ऐसे रोज ही ऐसे कनेक्शन बनता गया और अंकल जी ने मेरे को मौका दे दिया संगत जी। अब आप देखो मेरे घर में हुआ क्या, प्लीज आप सत्संग को लाइक करते जाइए साथ साथ। हुआ क्या संगत जी, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं रोज सुबह शाम गुरुजी के आगे हाथ जोड़ के, पता कुछ नहीं है, पता कुछ नहीं था गुरुजी के बारे में, गुरुजी कौन है, कहाँ से आए थे, मतलब कैसे ब्लेसिंग मिलती है, क्या करना पड़ता है, क्या नहीं करना होता, मांगना नहीं होता, ऐसी बहुत सारी बातें मुझे पता भी नहीं थी। कुछ पता नहीं था संगत जी, कुछ पता नहीं था। जैसा होता गया मैं करती गई। और देखो कृपा गुरुजी की, जो अंकल मेरे की नौकरी लग रही थी, वो बेचारे मतलब कभी कोई काम कभी कोई काम, कभी कुछ ऐसे करके तो वो टाइम पास कर रहे थे। गुरुजी ने उनकी पक्की नौकरी लगवाई एक शोरूम पे, जहां वो सोच भी नहीं सकते कि मैं कभी जाऊंगा। और मेरी संगत जी, मैं उसी कंपनी में आज काम कर रही हूँ जहां मैं पहले करती थी, पर गुरुजी की ब्लेसिंग से मेरी सैलरी 2 गुना हो गई है, अब 2 गुना, क्योंकि मेरी पोस्ट थोड़ी सी बढ़ गई है, प्रमोशन हो गई है। देख लो आप, ये होती है ब्लेसिंग्स, ये होता है चमत्कार, ये होती है कृपा, जो कि समझ भी आती है ना। हम लोग चाहते हैं, देखो मैं इसमें सबको इंक्लूड कर रही हूँ, अपने आप को भी। हम लोग पता क्या चाहते हैं कि हम पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर में जाएं, गुरुजी के सत्संग में जाएं और हमें वहां जाके सब कुछ मिल जाए, सारी परेशानियों वहां जाके खत्म हो जाएं। ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है हर एक चीज को। जल्दबाजी के काम तो फिर ऐसे ही होते हैं संगत जी। आपको जल्दी जल्दी सब कुछ मिल जाए, मिल तो जाएगा, जल्दी जल्दी मिल जाएगा, पर वो जल्दी जल्दी ही वापस भी चला जाएगा फिर, क्योंकि वो आपके भाग्य में ही नहीं है, भाग्य में ही नहीं है संगत जी, तो आपको कैसे मिलेगा सब कुछ। तो ये बात होती है। मैं तो आपको यही बोलूंगी, यही कहूंगी कि आप गुरुजी के से जुड़े हुए हो ना, अगर आप सिर्फ बड़े मंदिर नहीं गए अभी तक, कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं भी तो नहीं गई, क्या मेरे को गुरुजी ने ब्लेस नहीं करा, क्या मेरे ऊपर कृपा नहीं करी गुरुजी ने। आपके सामने बैठी हूँ, सत्संग शेयर कर रही हूँ, स्वाति मेरा नाम है, दिल्ली में मैं रहती हूँ, और क्या बताऊं संगत जी। मतलब ये हम लोगों ना वहम है कि 5, मैंने तो संगत जी ये भी सुना हुआ है संगत से, 5 बार जाओ बड़े मंदिर तो ये हो जाता है, सोमवार 5 सोमवार जाओ तो ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है। ये वहम है संगत जी,
5 बार क्या आप मतलब काउंट करके जाओगे कि 5 बार जाऊंगी या 5 बार जाऊंगा उसके बाद मैं नहीं जाऊंगा? ये कौन सी बात हुई? जाओ तो हमेशा जाओ, बिना गिने जाओ, है ना? काउंट क्यों करते हो फिर? हर रोज जाओ या कभी कभी जाओ, जैसे आपको अच्छा लगता है, जैसे आपको मतलब कि ब्लेसिंग्स हैं, जैसे आपके ऊपर कृपा है गुरु जी की, आप वैसे अपने आप ही संगत जी मन में आता है कि जाना है ना? ऐसा होता है, मन में आता है अपने आप की जाना है भाई हमने तो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तबीयत ठीक है चाहे खराब है, चाहे मौसम ठंड है गर्मी है बारिश है धूप है, जाना है तो जाना है, ऐसी बात होती है। तो प्लीज संगत जी आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर भी करो संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी। प्लीज आप सत्संग को लाइक शेयर किए बिना मत जाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।